धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध विश्व में भ्रमण करते हुए लोगों को ज्ञान बांटा करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत वहां रोती बिलखती हुई आई और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महात्मा जी, मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। महात्मा बुद्ध, क्या हुआ? आप क्यों दुखी हैं? बूढ़ी औरत, भगवान मेरा एक ही पुत्र था जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। कल रात तीव्र बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं बहुत दुखी हूँ। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? महात्मा बुद्ध, हे माता, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। पहले आप मुझे किसी ऐसे घर से एक मिट्टी चावल लाकर दो जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। फिर मैं आपकी समस्या का हल बताऊंगा। औरत धीमे कदमों से गांव की ओर चल पड़ी। पूरे दिन वो इधर से उधर सभी लोगों के घर में भटकती रही, लेकिन उसे कहीं ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो और जहाँ कोई दुख ना हो। हर कोई अपने दुखों से परेशान था। सबके पास अपनी एक अलग समस्या थी। शाम को वह औरत फिर से महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। औरत को खाली हाथ लौटता देखकर बुद्ध ने कहा, हे माता, क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों लौटी हैं? बूढ़ी औरत, महात्मा जी, मैं पूरे गांव में घूम आई, लेकिन मुझे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। सभी लोगों के पास अपना अलग अलग दुख था। गौतम बुद्ध, माता जी, यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि इस दुनिया में हर कोई दुखी है। सबके पास दुख का एक अलग कारण है। आप ये मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जब तक जीवन है, सुख दुख चलता ही रहेगा। जैसे दिन के बाद रात ज़रूर आती है और फिर रात के बाद दिन, ठीक वैसे ही सुख के बाद दुख आएगा और फिर दुख के बाद सुख। सुख और दुख जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। केवल वही इंसान दुख से बच सकता है जिसे सुख की चाह ना हो।